नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि है। मैं करीब 1 साल से, या ये कह लीजिए कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मैं कोरोना के मरीजों का निरंतर इलाज कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने स्पेशली महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए बनाया है। बेसिकली पिछले 3-4 दिन से मेरे करीबी, मेरे सगे संबंधी सबका फ़ोन आ रहा है कि टोक्लिजुमैब इंजेक्शन, रेमडेसिविर, ये इंजेक्शन उपलब्ध करा दें कहीं से। लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों बहनों, ये जो इंजेक्शन है ये एक हाइपोथेटिकल मेडिसिन है, अर्थात एक अनुमानित चिकित्सा। क्योंकि कोरोना नया है, इलाज भी नया है, ये ज़्यादा लोगों पे परीक्षण नहीं हुआ है इसका। फॉर एग्जाम्पल टोक्लिजुमैब, ये जो इंजेक्शन था ये सबसे पहले तो चर्म रोगियों के लिए बनाया गया था। सोरियासिस बोल के एक कंडीशन है, उसके लिए बनाया गया था। और रेमडेसिविर, WHO का लेटेस्ट आर्टिकल बोल रहा है कि इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जो रेमडेसिविर या टोक्लिजुमैब लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। जितना भी, जहाँ पे से भी एक उम्मीद होती है, डॉक्टर वो कोशिश करता है करने के लिए, पर इसके लिए ऑब्सेस्ड होके इसके पीछे मत भागिए। अगर ये इंजेक्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फुल स्टॉप लग गया है। हमें फोकस करना है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसको कैसे बढ़ाएं? बहुत सिंपल है। जो कि सिद्ध हुआ है, जो प्रूवन स्टडी है, वो विटामिन डी आप आवश्यकता अनुसार लें। विटामिन सी 2000 से 3000 मिलीग्राम तक आप विटामिन सी दीजिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मरीज जो हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से इतनी सारी दवाइयाँ दे रहे हैं इस शरीर में, उससे ये दवाइयाँ झेलने की भी क्षमता बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ आजकल, चाइना का एक पल्स ऑक्सीमीटर 800-900 रुपये में अवेलेबल होता है मार्केट में, जो हर इंसान के पास है। अच्छी बात है, पर हल्की सी सर्दी खांसी होती है, सीधे पल्स ऑक्सीमीटर देख लेते हैं। जो स्मोक करता है या चेन स्मोकर है, अस्थमा की जिसको समस्या होती है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलरेडी थोड़ा सा कम रहता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब होता है हमारी सांस लेने की क्षमता कम होना। पर जो COPD पेशेंट्स होते हैं उनका ऑलरेडी ऑक्सीजन सैचुरेशन करीब 86 से 88 होता है। उनको हम सीधे ऑक्सीजन में डालेंगे तो वो लोग डिपेंड हो जाएंगे ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। पर हर चीज़ का इलाज ऑक्सीजन नहीं है। हम ये एक मार्केट में एक प्लास्टिक की 3 गेंद की एक मशीन आती है जिसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, उससे आप सांस लेने की एक्सरसाइज कीजिए। आप फूकेंगे तो वो 3 गेंद ऊपर जाएंगी। तो ये जो एक्सरसाइज है आप दिन में 10 से 15 बार कीजिए। और दूसरी चीज़, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इससे हमारी ऑक्सीजन की क्षमता और बढ़ जाएगी, हमारी सांस लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं। घरेलू नुस्खे हैं जो हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। हल्दी का दूध पीजिए, जो अपनी इम्यूनिटी को घर में कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी नींद अच्छी लीजिए, ये सब कीजिए। पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस मत होइए। और दूसरी चीज़, एक लेटेस्ट स्टडी ये भी बताती है कि अगर हम जितना पैनिक होंगे, हम जितना डरेंगे, उतनी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, हमारी इम्यूनिटी कम होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्वस्थ रहें, सब लोग एक साथ रहें, पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। स्टे हेल्दी, बी ऑप्टिमिस्ट।